केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है और उसके लिए अनेकों योजनाओं का संचालन पूर्व से ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी काम हुए हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का मिशन है, उसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं। लखपति दीदी बनाने जैसे अभियान हमारे रोड मैप में शामिल रहेंगे। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में योग्यता देखी जाती है, धर्म के आधार पर मंत्रालय नहीं दिए जाते। धर्म के आधार पर अगर मंत्रालय दिया जाएगा तो सार्वभौमत कहां से रहेगा। सबका साथ सबका विकास हमारा आदर्श है और हम इसी सिद्धांत पर चलेंगे। देखिए, हमारा सरकार, केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार, उसमें योग्यता, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी देखा जाता है और धर्म के आधार पर मिनिस्ट्री नहीं दिया जाता है। और आप मुस्लिम के बात कर रहे हैं, संख्यालघु माइनॉरिटी से तो हुआ है, 5 जन हुआ है, दलित से हुआ है, ओबीसी से हुआ है, हर जगह से हुआ है। तो ऐसा करके धर्म का आधार पर आप मंत्रित्व दिया जाएगा तो फिर जो सार्वभौमत्व जो बोलते हैं वो रहेगा कहाँ से। तो ये गलत बात है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा क्या बोले आदर्श है। इसी ये में चलेंगे और सबका डेवलपमेंट होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मंडोला में पीजीसीआईएल का एक सब स्टेशन में आग लगी है। वहां से दिल्ली को 1500 वॉट की पावर मिलती है और वहां आग लगने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में पावर कट हुआ है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं आज ही केंद्र सरकार से नई ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, पीजीसीआईएल के अध्यक्ष और एनटीपीसी के अध्यक्ष से समय मांगूंगी। दिल्ली में बहुत सीमित बिजली उत्पादन होता है। दिल्ली में ज्यादातर बिजली अलग अलग राज्यों से आती है और बहुत चिंता की बात है कि आज हमारे देश का जो राष्ट्रीय स्तर का विद्युत अवसंरचना है वो फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मंडोला में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक सब स्टेशन में आग लगी है। वहां से दिल्ली को 1500 मेगावाट की पावर मिलती है और वहां पर आग लगने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में पावर कट हुआ है। अभी दिल्ली सरकार और जो दिल्ली की बिजली कंपनियां हैं, इस बिजली को जो हमारे और पावर सोर्सेज हैं, जिसे N-1 जो उसका बैकअप कहा जाता है, N-1 हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं उससे लिंक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्रीय कैबिनेट बन चुकी है, ये एकदम सक्षम और समृद्ध कैबिनेट है और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करेगी। भारत को विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। केंद्रीय कैबिनेट में मध्य प्रदेश को पर्याप्त स्थान मिला है और अनेक महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। केंद्रीय कैबिनेट बन चुकी है और मुझे लगता है जिस प्रकार का चयन मोदी जी ने किया है, यह एकदम सक्षम समृद्ध कैबिनेट है और मोदी जी के विजन को साकार करेगी और आने वाले कल में भारत को विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। केंद्र कैबिनेट में मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त स्थान मिला है और अनेक महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। शिवराज सिंह जी को कृषि और ग्रामीण विकास मिला है। ये निश्चित रूप से देश की बुनियादी समस्याओं के निराकरण करने वाला विभाग है और शिवराज जी की पृष्ठभूमि भी ऐसी है जिसे वो अच्छा काम करेंगे और आगे निश्चित रूप से हमारे को इस क्षेत्र में फायदा होगा। हमारे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को भी दूरसंचार विभाग की जिम्मेवारी मिली है। आज संचार साधनों की बड़ी आवश्यकता भी है, उनके विस्तार की भी आवश्यकता है और मुझे लगता है कि वो भी अपने दायित्व में सफल रहेंगे।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभालकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मंत्रालय सौंपा। हम प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करेंगे। मैं पहले भी इस मंत्रालय में रह चुका हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। संसद और सांसद के बाहर भी हम ठोस कदम उठाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो सपना है, हम सबको साथ लेकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे।